सभी को नमस्कार। आज हम रियल नंबर्स पढ़ रहे हैं और उसमें सम संख्याओं के बारे में हमने पढ़ लिया है। विषम संख्याओं का नंबर है आज, तो हेडिंग लिखिए विषम संख्याएं। इवन नंबर्स हमने पढ़ लिए हैं, आज हम पढ़ेंगे ऑड नंबर्स अर्थात विषम संख्याएं। तो हमने देखा कि प्राकृत संख्याएं जो होती है उनमें से जो जोड़े के रूप में होती है उनको तो कहते हैं सम संख्याएं, और जो बच जाए वो कहलाती है विषम संख्याएं। जैसे हमने 2, 4, 6, 8 इन संख्याओं को उठा लिया था बीच में से, तो सम संख्याओं को हमने उठा लिया और बाकी जो संख्याएं बच जाए वो कहलाती है विषम संख्याएं। तो विषम संख्याएं स्टार्ट कहाँ से होती है? 1 से, 1, 3, 5, 7, 9, 11 और इस प्रकार से चलती रहती है। अब हमने देखा कि पहली सम संख्या होती है 2, परंतु पहली विषम संख्या क्या है? 1। तो इन दोनों में क्या फर्क है? जैसे मैंने कहा पहली, तो यहाँ पे जस्ट डबल करना पड़ रहा है सम संख्याओं में। पहली का मतलब 1 होता है, 1 का जस्ट डबल कर दो 2। तो यहाँ पे क्या करना है? पहली का मतलब 1 और 1 का दुगुना करके उससे 1 कम कर दो। 1 का दुगुना होता है 2, 2 में से 1 कम करेंगे तो 1। यहाँ पे जैसे लिखूंगा दूसरी संख्या, तो 2 का दुगुना होता है 4, उससे 1 कम कर दो तो 3 आ जाएगा। तीसरी संख्या ज्ञात करनी हो तो 3 का दुगुना 6, उससे 1 कम कर दो। चौथी विषम संख्या ज्ञात करनी हो तो 4 का दुगुना 8, उससे 1 कम कर दो। पांचवी विषम संख्या ज्ञात करनी हो तो 5 का दुगुना 10, उसमें से 1 कम कर दो। छठवीं संख्या ज्ञात करनी है तो 6 का दुगुना 12, उसमें से 1 कम कर दो। अब मैं आपको पूछूं कि 100वीं विषम संख्या क्या होगी, तो आप 100 का दुगुना करेंगे 200, उसमें से 1 कम करेंगे तो 199 आ जाएगा। इसी प्रकार से आपको पूछा जाए कि एनवी विषम संख्या क्या होगी, तो आप एन का दुगुना करेंगे तो ये हो गया 2n, उसमें से 1 कम करेंगे तो ये आ गया आपके पास में 2n-1 अर्थात 2n-1। तो ये होती है विषम संख्याएं। अब आपको अगर मैं कुछ सवाल पूछूं तो शायद आप जवाब दे देंगे, क्योंकि कल सम संख्याओं के बारे में मैंने डिटेल से आपको बता दिया है, तो विषम संख्याओं में इतना जोर आपको नहीं आएगा। तो सबसे पहला पूछा जाए कि सबसे छोटी विषम संख्या, तो ये होती है 1। और सबसे बड़ी पूछे तो अनंत होती है, क्योंकि सबसे बड़ी विषम संख्या हम ज्ञात नहीं कर सकते, ये अनंत तक चलती है। हमने प्राकृत संख्याओं से इनको लिया है, और प्राकृत संख्या है वो 1 से लेके अनंत तक होती है। इस कारण से सबसे बड़ी विषम संख्या से रिलेटेड कोई सवाल पूछा नहीं जाएगा। ठीक, तो सबसे छोटी विषम संख्या होगी 1। अब हम देखते हैं कि विषम संख्याएं जो है उनसे रिलेटेड सवाल कैसे बनते हैं। तो सबसे पहला सवाल, प्रथम n विषम संख्याओं का योग, ये कैसे ज्ञात करते हैं? तो एक सवाल लिखते हैं, प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो जैसा कि आपने देखा, सम संख्याओं के योग का सूत्र क्या था आपके पास में? तो आधी जो संख्याएं थी, जैसे 2, 4, 6, 8, ये आधी संख्याएं सम थी, तो हमने प्राकृत संख्या के जो योग का सूत्र था n+1/2, उसमें से आधा सूत्र ले लिया था। ऊपर वाला सूत्र आपने ले लिया, तो सम संख्याओं का योग ज्ञात करने का सूत्र आपके पास में प्राप्त हो चुका था कि n+1। अब आपको ज्ञात करना है विषम संख्याओं के लिए। तो सम और विषम में फर्क ये है कि विषम संख्या सम से 1 कम होती है। जैसे मैं ऊपर यहाँ पे लिख देता हूँ सम संख्या, ये विषम संख्याएं हैं, और ऊपर अगर मैं लिख दूं सम संख्या, तो सम संख्या 2, 4, 6, 8 ये होती है। तो आप देखेंगे कि सम संख्या है उससे 1 कम है ये विषम वाली। जैसे ये 2 है तो ये 1 है, 4 से 1 कम 3 है, 6 से 1 कम 5 है, 8 से 1 कम 7 है, ऐसे ही 12 से 1 कम 11 है। कैसे?
छठवीं सम संख्या ज्ञात करनी हो तो 6 का दुगुना कर दो, डायरेक्ट 12 आ जाएगा। लेकिन छठवीं विषम संख्या ज्ञात करनी हो तो 6 का दुगुना 12, उससे एक कम करना होगा। तो क्रम के हिसाब से देखें तो 100वीं सम संख्या और 100वीं विषम संख्या में एक का अंतर होता है। 100वीं सम संख्या 100 का दुगुना 200 होगी, तो विषम संख्या उससे एक कम होगी, अर्थात 199 होगी। तो वही चीज यहाँ पे होगी। प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना होगा। तो हम जानते हैं कि विषम संख्या सम की तुलना में एक कम होती है। तो आप जो ये सूत्र काम में ले रहे हैं सम वाला, इसमें भी एक कम कर दीजिए, अर्थात ये n+1 है, इससे एक कम कर दीजिए, -1 कर दीजिए, तो ये प्लस का 1 और माइनस का 1 कट जाएगा और आपके पास में बचेगा n गुणा n, अर्थात n स्क्वायर। तो आपके पास में सूत्र आ गया n स्क्वायर। तो ये सूत्र मैं यहाँ पे लिख देता हूँ n स्क्वायर। प्रथम n विषम संख्याओं का योग ज्ञात करने का सूत्र आ गया आपके पास में n स्क्वायर। इसको आप आसानी से याद रख सकते हैं। वापिस एक बार रिवाइज कीजिए। प्राकृत संख्याओं का सूत्र क्या था? n+1 और बट्टे 2, ये सूत्र था। सम संख्याओं का ज्ञात करना हो तो ये ऊपर ऊपर वाला उठा लीजिए। विषम संख्याओं का ज्ञात करना है तो सम से एक कम, अर्थात ये एक कम कर दीजिए, तो ये n गुणा n स्क्वायर हो जाएगा। हमेशा के लिए शायद आपको याद रह जाएगा। अब ये सूत्र यहाँ पे अप्लाई करते हैं अपने इस प्रश्न में। तो प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें तो सूत्र है n स्क्वायर, अर्थात n का मान कितना है? 20, 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400। ये उत्तर, ये बहुत ही आसान है, सम की तुलना में ये थोड़ी इजी है। अगला एक सवाल लिखिए। प्रथम 20 तक की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। अब प्रथम का मतलब शुरुआत से लेके और 20 तक का मतलब 20 तक जितनी विषम संख्या आती है उनका योग ज्ञात करना है। इस बार आपको गिनती में 20 संख्याएं नहीं लेनी है। पिछले सवाल में तो गिनती में आपको 20 संख्याएं लेनी थी, यहाँ पे 20 तक आने वाली विषम संख्याएं लेनी है। तो 20 तक कौन कौन सी आएगी? 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा और लास्ट में कौन सी संख्या आएगी? 19। क्योंकि 20 एक सम संख्या है तो वहां तक ही चलना है, उससे पहले अगर विषम संख्या आ रही है तो वो लेनी है। तो 20 हम ले नहीं सकते क्योंकि 20 एक सम संख्या है, तो उससे पहले आती है 19। अब ये 19 कौन से नंबर की है? तो आप बताइए कि कौन सी संख्या का दुगुना से एक कम करने से 19 आया है। तो 19 में पहले एक जोड़ दो तो 20, इसका मतलब 20 किसका दुगुना है? 10 का दुगुना है। तो आपको पता चल जाएगा कि 10वीं जो विषम संख्या है वो 19 है, क्योंकि 10 का दुगुना किया 20 आया और 20 से एक कम किया तब 19 आया। तो विषम संख्याएं हैं वो दुगुना करके एक कम करने से प्राप्त होती है। इस कारण से आप मन में ऐसा सोच सकते हैं कि कौन सी संख्या का दुगुना किया उससे एक कम किया तब जाके 19 आया। इसका रिवर्स आप ऐसे कर सकते हैं कि 19 में वापस एक जोड़ दो, फिर जो आए उसका आधा कर दो। 19 में एक जोड़ा 20, 20 का आधा हो गया 10। इसका मतलब आपको पता लग जाएगा आसानी से कि 1 से लेके 19 तक कुल कितनी विषम संख्याएं हैं। तो 10 विषम संख्याएं हैं, तो इनका योग हो जाएगा। भाई आपके पास में जो सूत्र है वो n स्क्वायर किसका है? प्रथम n विषम संख्याओं का। इसका मतलब गिनती में वो कितनी है उसका सूत्र है। तो गिनती में ये कितनी संख्याएं हैं? 10 है। इस कारण से n स्क्वायर में n का मान रखेंगे 10, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। तो आपके पास में 100 है वो रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। अगला एक सवाल और देखते हैं। लिखिए, प्रथम 50 विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 50 विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए और सोल्व करके बताइए। कमेंट बॉक्स में आप आंसर लिखिए। प्रथम 50 विषम संख्याओं का योग क्या होगा, ये आपको सोल्व करके बताना है कमेंट बॉक्स में। शायद सोल्व कर लिया होगा। गिनती में कितनी लेनी है? 50। तो सूत्र है n स्क्वायर मतलब 50 का स्क्वायर।
और 5 का स्क्वायर होता है 25, एक जीरो का स्क्वायर होते हैं 2 जीरो, तो 2500 आपका आंसर होगा। अगला सवाल लिखिए, प्रथम 50 तक की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। प्रथम 50 तक की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। आपके पास में 1 मिनट का समय है, आप इसको भी सोल्व करके बताइए। शायद सोल्व कर लिया होगा, देखते हैं। पहली प्रथम का मतलब शुरुआत से, तो शुरुआत से है 1, 3, 5, 7 और 50 तक। तो 50 तक अधिकतम कौन सी संख्या लिख सकते हैं? 49, क्योंकि 49 के बाद में जो 50 आएगा वो सम संख्या हो जाएगी। तो 1 से लेके आपको 49 तक की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। अब बताइए, ये जो 49 है वो कौन से नंबर की है? तो 49 में एक वापिस जोड़िए, आएगा 50, उसका आधा करिए, इसका मतलब ये 25वीं विषम संख्या है। आप आसानी से पता कर सकते हैं कि 25 का दुगुना करने से 50 है या 50 सम है, उससे एक कम है। ठीक, तो 25 का दुगुना 50, 50 से एक कम 49, चलो सही है। तो ये हो गया 25। तो एन स्क्वायर, आपके पास में सूत्र है एन स्क्वायर, तो एन का मान कितना रखेंगे? 25, 25 का स्क्वायर, और ये हो गया 625। 625 कितने लोगों का आंसर आया था? जिनका आंसर आया वो कमेंट बॉक्स में ऐसे हाथ का निशान टाइप कर सकते हैं कि मेरा सही था। चलो अब देखते हैं, बीच में से अगर विषम संख्याओं का योग पूछ लिया जाए तो उसको कैसे सोल्व किया जाता है। तो लिखिए एक सवाल, 50 से, 50 की बजाय आप लिखिए 51, 51 से 100 तक, 51 से 100 तक की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। 51 से 100 तक की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो कैसे सोल्व करते हैं देखते हैं। आपको 51 से 100 तक की विषम संख्याएं हैं उसका योग ज्ञात करना है। तो शुरुआत कहां से करेंगे? 51 से, क्योंकि इसने लिखा है 51 से, इसका मतलब पहले हम 51 से शुरुआत करेंगे। साथ में इस बात का ध्यान भी रखेंगे कि क्या 51 विषम संख्या है, क्योंकि आपको पूछा गया है 51 से 100 तक की विषम संख्याओं का योग। तो 51 से शुरुआत भी करनी है, और ये भी ध्यान रखना है कि 51 सम तो नहीं है कहीं पे। तो 51 विषम संख्या है, उसके बाद में हो जाएगा 53, और उसके बाद में 55, और अधिकतम कहाँ तक चल सकते हैं? अब आप चल तो 100 तक सकते हैं, लेकिन साथ में कंडीशन ये है कि वो विषम संख्या होनी चाहिए। तो क्या 100 एक विषम संख्या है? नहीं है। तो इसका मतलब हम कहाँ तक चलेंगे? 99 तक चलेंगे। तो आपको 51 से लेके और 99 तक की जो विषम संख्या है उनका योग ज्ञात करना है। ठीक, इसका योग आपको ज्ञात करना है। अब जब बीच में से पूछा जाए तो आप शुरू से लेके लास्ट तक योग ज्ञात करेंगे, उसमें से शुरू से लेके 51 से पहली वाली विषम संख्या तक के योग को गठा देंगे। तो हम 51 से पहली कौन सी विषम संख्या आती है उनको भी लिख लेते हैं। 51 से पहले आती है 49 और 47, और कहां से शुरू हुई थी? 1 से, 1, 3, 5 ऐसे चलते हुए 49 तक है, वो भी आपको योग ज्ञात करना होगा, उसको टोटल में से घटाना होगा। तो हम लिख सकते हैं कि 1 से 99 तक की विषम संख्याओं का योग
और इसमें से माइनस कर देंगे 1 से कहाँ तक, 49 तक। आप 50 मत कर देना, क्योंकि 50 एक विषम संख्या नहीं है, इस कारण से हम 51 से पहले 49 है उसको ही लिखेंगे। तो 1 से 49 तक विषम संख्याओं का योग। अब 99 जो है वो कितने नंबर की है, तो 99 में एक जोड़ो 100 का आधा कर दो तो 50। इसका मतलब यहां तक कुल कितनी है, 50। तो ये 50वीं विषम संख्या है। और 49 जो है वो कौन से नंबर की है, तो 1 से 49 ज्ञात करने के लिए आपको पता करना होगा कि 49 कितने नंबर पे आती है। तो 49 में एक जोड़ो 50, उसका आधा करिए 25। इसका मतलब ये है 25वीं संख्या, 25वीं विषम संख्या है। और ये है 50वीं विषम संख्या। इसका मतलब आपको 50 विषम संख्याओं में से प्रथम 50 विषम संख्याओं में से घटाना है प्रथम 25 विषम संख्याओं को। तो प्रथम 50 विषम संख्याओं के लिए सूत्र हो जाएगा n²। तो आप यहाँ पे रखेंगे 50 का स्क्वायर, इसमें से घटाना होगा आपको 1 से 49 तक है 25, तो 25 का स्क्वायर। 50 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, एक जीरो का स्क्वायर 2 जीरो होते हैं, 25 का स्क्वायर 625 होता है। 2500 में से 625 गए तो ये बचाएंगे 1875, 1875। 2500 में से 600 गए तो 1900, और उसके बाद में 25 और निकाले तो 1875। ये आपका उत्तर होगा, नोट कर लीजिए इसको। फिर एक सवाल और देखते हैं। आपको पूछ लिया जाए कि 51 तथा 100 के बीच, 51 तथा 100 के बीच आने वाली 51 तथा 100 के बीच आने वाली विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। 51 तथा 100 के बीच आने वाली विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो कैसे ज्ञात करते हैं, 51 तथा 100 के बीच, इसका मतलब आपको कौन सी संख्याएं लेनी है, आपको 51 और 100 के बीच में आने वाली संख्याएं लेनी है। तो पहले मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। देखो, मैं जो भी चीज इस साइड में लिखता हूं वो समझिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और वो आपके बेसिक है उसको क्लियर करती है। तो इनको जरूर आप ध्यान में रखना और नोट भी करना। आपसे दो सवाल पूछता हूं, बहुत आसान है। मान लीजिए यहाँ पे कुछ लोग खड़े हैं, उनमें से एक है पुष्पा, ठीक, और उसके बाद में यहाँ पे सलमान है, यहाँ पे शाहरुख है, और यहाँ पे मान लीजिए कैटरीना है। पुष्पा, सलमान, शाहरुख और कैटरीना, ये कुछ लोग खड़े हैं। आपको दो सवाल पूछता हूं। पहला सवाल कि पुष्पा राज से लेके कैटरीना तक कितने लोग हैं, पुष्पा से लेके कैटरीना तक कितने लोग हैं, तो बताइए कितने लोग हैं। आप सब बता देंगे कि 1 2 3 4, 4 जने हैं, ये तो सब जानते हैं। अगर आपको दूसरा सवाल पूछूं कि पुष्पा तथा कैटरीना के बीच में कितने लोग हैं, अब बताइए पुष्पा तथा कैटरीना के बीच में कितने हैं। इस बार क्या आप पुष्पा को गिनेंगे, क्या नहीं गिनेंगे, क्या आप कैटरीना को गिनेंगे, क्या नहीं गिनेंगे, क्योंकि आपको पुष्पा और कैटरीना के बीच में कितने हैं वो बताना है। तो आप पुष्पा को भी गिनती में शामिल नहीं करेंगे, कैटरीना को भी गिनती में शामिल नहीं करेंगे, और बीच के जो दो लोग हैं उनको आप गिन के बता देंगे कि इनके बीच में दो लोग हैं। वही चीज यहाँ पे है। जब मैंने कहा 51 से 100 तक, इसका मतलब आप 51 को भी शामिल कर सकते हैं, आप 100 को भी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि से और तक लिखा हो इसका मतलब ये होता है
कि पुष्पा से कैटरीना तक, अर्थात पहले को भी शामिल करना और लास्ट को भी शामिल करना है। लेकिन जब बीच में से पूछा जाए 51 तथा 100 के बीच, इसका मतलब आप 51 को भी शामिल नहीं करेंगे, आप 100 को भी शामिल नहीं करेंगे। ठीक, तो आप अपने शब्दों में लिख लीजिए इस चीज को कि जब से और तक लिखा हो तो जहां से लिखा हो वहां से शुरू करना है, और जहां तक लिखा हो वहां तक गिनती गिननी है या उसको शामिल करना है। और जब तथा मतलब ए तथा बी के बीच पूछा गया हो तो ए को भी शामिल नहीं करना है और बी को भी शामिल नहीं करना है, उनके बीच वाले हैं, केवल उन्हीं को ध्यान में रखना है। अब वापिस आइए अपने सवाल पे। आपके यहाँ पे लिखा हुआ 51 तथा 100 के बीच में आने वाली विषम संख्याओं का योग क्या होगा। तो 51 को शामिल करना है क्या, नहीं करना, तो कहां से शुरू करेंगे, 53 से। 53, 55, 57 और उसके बाद में अधिकतम आप 100 तक चल सकते हैं, लेकिन 100 को भी शामिल नहीं करना है। तो 100 से पहले विषम संख्या कौन सी आती है, 99। ठीक, तो आपको कुल मिला के 53 से लेके 99 तक की जो विषम संख्या है उनका योग ज्ञात करना है। तो इसका योग ज्ञात करना है, तो इसको चलो बॉक्स में बंद कर देते हैं। अब इससे पहले आने वाली विषम संख्या कौन सी है, तो 53 से पहले कौन सी आती है, 51, और इससे पहले 49। कहां से शुरू करना है, 1 से। तो आपको कुल मिला के 1 से लेके 99 तक की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। उसमें से 1 से लेके 51 तक की विषम संख्याओं के योग को गठा देना है। तो आप लिखेंगे 1 से 99 तक की विषम संख्याओं का योग और माइनस कर देंगे 1 से कहां तक, 51 तक की विषम संख्याओं का योग। तो 1 से 99 तक, तो 99 कौन से नंबर की है, अभी देखा था अपन ने 50वीं है। और 51 कौन से नंबर की है, तो 51 में एक जोड़ो 52, 52 का आधा हो जाएगा 26, तो ये हो जाएगा 26वीं है। तो सूत्र है आपके पास में एन स्क्वायर, सूत्र है आपके पास में एन स्क्वायर, अप्लाई कीजिए 1 से 99 तक तो 50 का स्क्वायर और माइनस 1 से 51 तक तो 26 का स्क्वायर। 50 का स्क्वायर 2500 माइनस 26 का स्क्वायर 676। घटाइए 2500 में से 676 को, तो 2500 में से आपने घटाया 600 को। ठीक, तो 2500 में से घटाया 600 तो बच गए 1900, और 76 को और घटाया तो ये बच गए 1800 और 24। ये होगा आपका आंसर। आगे चर्चा करते हैं। अगला देखते हैं विषम संख्याओं के वर्गों का योग। जो लोग पहली बार ये क्लास देख रहे हैं उन्हें मैं एक सलाह दूंगा कि आप पहली क्लास से शुरू कीजिए। तो सबसे पहली क्लास है नेचुरल नंबर, वहां से शुरू कीजिए। उसके बाद में आप पूर्ण संख्या पढ़िए और उसके बाद में सम संख्या वाली क्लास लीजिए और उसके बाद में ये क्लास पढ़िए। आप क्लास को क्रम से पढ़ेंगे, क्लास 1 2 3 4, तो ये आपके समझ में आएगा, अन्यथा बीच में से उतना ज्यादा समझ में नहीं आएगा। तो लिखिए एक सवाल, प्रथम 30 विषम संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करें। प्रथम 30 विषम संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करें। तो कैसे ज्ञात करेंगे देखते हैं। देखो, प्रथम का मतलब शुरुआत से लेना है, तो 1 3 5 7 इस प्रकार से। और 30 विषम संख्या, इसका मतलब आपको गिनती में 30 लेनी है। तो 30वीं विषम संख्या क्या हो जाएगी, तो 30 का दुगुना 60, उससे एक कम करेंगे तो 59। आपको 59 है यहाँ तक। और उसके बाद में वर्गों का योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इनका वर्ग करेंगे, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 59 का स्क्वायर। अब इनका योग ज्ञात करना, इसका मतलब इनको जोड़ देंगे। जोड़ दिया। अब देखते हैं, देखो क्या आप यहाँ पे कुछ कॉमन ले सकते हैं, नहीं ले सकते,
क्योंकि 1 में, 3 में, 5 में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा था। पिछली बार जब हमने सम संख्याओं के बारे में पढ़ा था तो वहां पे 2 का स्क्वायर कॉमन आ रहा था, और 2 का स्क्वायर कॉमन लेने के बाद में जो बच रहा था वो इस प्रकार से था कुछ, जैसे 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर। तो जैसे ही हमने 2 का स्क्वायर कॉमन लिया तो 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, इस प्रकार से कुछ बच रहा था। और ये प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग हो रहा था। और प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करने के लिए हम सूत्र लगा पा रहे कि n+1 2n+1 और बट्टे 6, और इससे ये सवाल सोल्व हो रहा था। ठीक, लेकिन यहाँ पे क्या ऐसी कंडीशन बन रही है? तो बिल्कुल नहीं बन रही। तो क्या करना होगा भाई? इसको इसके जैसा बनाना है, क्योंकि इसको हम सरल करना जानते हैं। तो थोड़ा दिमाग लगाइए, सोचिए, देखें। 30 सेकंड का टाइम, आप कैसे इसको सोल्व करेंगे उसके बाद में मैं आपको बता दूंगा। लगाइए दिमाग। चलो अब मैं बता देता हूँ। एक स्क्वायर है, इसको क्या और चाहिए? इसको ये और चाहिए, क्योंकि इसके पास में 2 स्क्वायर नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 स्क्वायर, अपनी मर्जी से मैंने अभी लिखा है। अब 3 स्क्वायर ये रहा। अगर मैं लिख दूं 4 का स्क्वायर, अब 5 स्क्वायर ये रहा। अगर मैं लिख दूं 6 का स्क्वायर, 7 स्क्वायर ये रहा। ऐसे ही मैं लिख दूं 8 का स्क्वायर, और आगे चलते चलते 59 का स्क्वायर है, इससे पहले 58 का स्क्वायर, ये मैं लिख सकता हूं। अब मैंने जितना जोड़ा है उतना वापस भी घटाना होगा, क्योंकि हम अपनी मन मर्जी से अगर कुछ भी जोड़ते हैं तो उतना का उतना हमें वापस घटाना होगा। तो मैं माइनस लिख देता हूं, इनको वापस लिख देता हूं। -2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, और कहां तक? 58 का स्क्वायर, यहां तक वापस माइनस कर दिया। अब इसको और इसको मिला के लिखता हूं। देखो, इसको और इसको मिला के लिखा तो क्रम से लिख देता हूं। 1 स्क्वायर, चलो अलग अलग कलर से लिख देता हूं ताकि आपको समझ में भी आ जाए। मैंने लिखा 1 स्क्वायर, फिर 2 स्क्वायर रेड कलर से लिख देंगे, फिर 3 स्क्वायर, फिर 5 स्क्वायर, फिर 7 स्क्वायर, और लास्ट में 59 का स्क्वायर। अब इनके बीच में इनको लिख देते हैं 2 स्क्वायर, फिर ये लिखा 4 स्क्वायर, फिर ये लिखा 6 का स्क्वायर, फिर 8 का स्क्वायर लिख देंगे, और लास्ट में यहां तक 58 का स्क्वायर लिख देंगे। अब इन्हें देखिए, ये क्या बन गई? 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, प्राकृत संख्याएं। और प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना बहुत ज्यादा आसान है। आप सूत्र अप्लाई कर सकते हैं। n+1 2n+1 और पूरे के बट्टे में 6। n का मान कितना हो जाएगा? 59, क्योंकि 1 से लेके 59 तक संख्याएं हैं। तो आप n का मान लिखेंगे 59, 59+1 60, 59 का दुगना, तो 60 का दुगना होता है 120, उससे 2 कम हो जाएगा, इसका मतलब 118, उसमें 1 जुड़ेगा तो 119 हो जाएगा, और पूरे के बट्टे में 6। भाई 59 है, उसका दुगना करना है, तो 50 का दुगना 100, 9 का दुगना 18, 100 और 18 118, उसमें 1 जोड़ा तो 119 हो गया। ठीक, अब देखना, इसको तो सोल्व हमने कर लिया। अब इसका क्या करें? तो इसका देखो, इलाज कर देते हैं भी। ये माइनस में है तो मैंने लिखा यहाँ पे माइनस में, अलग कलर के पेन से ही लिख देता हूं माइनस। ये 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, और कहां तक? 58 के स्क्वायर तक। ठीक है, अब इसमें देखो ये क्या है? ये सम संख्याएं हैं, और सम संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होता है? 2 के स्क्वायर को कॉमन लेना होता है। आप जैसे ही 2 के स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो ये 2 का स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर बच गया 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, और 58 में से कॉमन लिया 2 का स्क्वायर तो 29 का स्क्वायर। ये माइनस हो गया 2 का स्क्वायर। ये क्या होगी? प्राकृत संख्याएं। कौन सी प्राकृत संख्याएं? 1 2 3 4 5, कहां तक? 29 तक। तो वही प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग का सूत्र n, n+1 2n+1 और बट्टे 6। सूत्र आपके पास में ये है, अप्लाई कर दीजिए। n का मान कितना हो जाएगा? 29,
29 प्लस 1 हो जाएगा 30, 29 का दुगुना 58 प्लस 1 हो जाएगा 59 और पूरे के बट्टे में 6। आप इसमें से अर्थात ये था, इसमें से ये घटा रहे हैं तो इसको नजदीक ले आते हैं। 6 से ये कट जाएगा 10 बार और ये आपके पास में होगा 59 इंटू 10 इंटू 119 और माइनस करना है, 2 का स्क्वायर होता है 4। 6 से ये कट गया 5 बार तो ये आ जाएगा 29 गुणा 5 गुणा 59। अब आप इसको सरल कर लेना भाई, हमारा मकसद था समझना, हमने समझ लिया। अब आप इसको सरल कर लेना, आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, वापिस एक बार समझते हैं। देखो बहुत ज्यादा आसान है, नया तरीका है तो इसलिए आपको पुनः समझा देते हैं। देखो आपको ज्ञात करना था प्रथम 30 विषम संख्याओं के वर्गों का योग। तो सबसे पहले हमने शुरुआत वाली 30 विषम संख्याएं लिख ली। तो 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 30 का मतलब 30 का दुगुना 60, उससे एक कम 59। तो 59 तक आपको चलना है। अब हमने यहाँ पे देखा कि डायरेक्ट तो इनको नहीं जोड़ पा रहे हैं क्योंकि इसमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा। तो अगर मैं यहाँ पे 2 स्क्वायर और 4 स्क्वायर, 6 स्क्वायर ये जोड़ दूं तो ये प्राकृत संख्याएं बन जाती है। तो मैंने अपनी मर्जी से इसमें 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर ये सारी चीजें जोड़ दी है। अब यहाँ पे देखिए कौन कौन सी संख्याएं आपको जोड़नी पड़ रही है। तो आप ये देखो कि ये जो शुरू वाली है और ये जो लास्ट वाली है, इसके बीच में जो जो सम संख्याएं आ रही है वो आपको जोड़नी पड़ रही है। तो 1 और 59 के बीच में कौन कौन सी आती है, तो यहीं से देख लीजिए। 1 और 3 के बीच में क्या आएगा, 2। और 58 और इधर जो 57 आएगा उसके बीच में क्या आएगा, 59 और 57 के बीच में क्या आएगा, तो 58 आएगा। ठीक, तो इसका मतलब 2 से शुरू करना और 58 तक चलना है। या दूसरा तरीका, इनके बीच में 1 और 59 के बीच में कौन कौन सी सम संख्याएं आती है, तो 2 4 6 8 10 ऐसे चलते चलते 58 तक आती है, वो आपको जोड़नी होगी। वो आपको जोड़नी है तो उनको आपको घटाना भी होगा। अब आप एग्जाम में क्या करना, इनको जब इसमें जोड़ो तो आपको ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप जानते हैं कि मैंने इतना ही जोड़ा है। तो आप इसको जोड़ के इसको तो बना देना प्राकृत संख्याएं। तो यहां तक वाले में तो सूत्र लगा देना प्राकृत संख्याओं वाला, तो ये प्राकृत संख्याएं बन गई। और प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग वाला सूत्र लगा देना और माइनस कर देना इनके बीच में आने वाली सम संख्याओं के योग को। तो इनके बीच में आने वाली सम संख्याएं है 58 तक और उनके वर्गों के योग को माइनस कर देना। 2 का स्क्वायर कॉमन ले लेना और 1 से लेके 29 तक जो संख्याएं हैं उनका सूत्र में मान रख देना, आपके पास में आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद में एक और सवाल देखते हैं। लिखिए प्रथम 10 विषम संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करें। प्रथम 10 विषम संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करें। प्रथम 10 विषम संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करें। तो यहाँ पे है प्रथम 10। तो प्रथम 10 विषम संख्याएं कौन सी हो जाएगी, देखिए 1 3 5 और 10 का मतलब 10 का दुगुना 20, उससे एक कम करना है तो 19, वर्ग करना है तो ये वर्ग कर दिया। इनका योग आपको ज्ञात करना है तो बीच में प्लस का चिन्ह लगा दिया। अब डायरेक्टली कर नहीं सकते इनको सोल्व, तो इसमें क्या जोड़ना होगा, सम संख्याएं। सम संख्याएं कौन कौन सी जोड़नी होगी, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर ये जोड़ना होगा। तो अलग कलर से लिख देते हैं, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। और कहां तक, तो इनके बीच में, तो 18 तक। और जितना जोड़ा उतना ही गठा दिया। तो आपने जितना जोड़ा उतना गठा दिया, तो वापिस गठाएंगे 2 का स्क्वायर, तो माइनस किया 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर और कहां तक, 18 के स्क्वायर तक। अब जैसे ही इसको माइनस करते हैं तो देखिए ये तो क्या बन गई, प्राकृत संख्या भाई। 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, तो ये मिलके हो जाएगी प्राकृत संख्या। तो हम लिख देते हैं 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर और कहां तक,
19 तक, इनमें से घटाना है इसको 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर और 8 स्क्वायर और कहां तक 18 तक के स्क्वायर को। अब सोल्व करते हैं। देखो ये प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग हो गया। सूत्र है n+1 2n+1/6। n का मान कितना 19, 19 प्लस 1 हो जाएगा 20, 19 का दुगुना 38 प्लस 1 हो जाएगा 39 और बट्टे में 6 माइनस यहाँ पे 2 का स्क्वायर उसको कॉमन लेना होगा, तो ये 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और कहाँ तक 9 के स्क्वायर तक। 2 का स्क्वायर कॉमन आ रखा है, या आप चाहें तो इसको 4 लिख सकते हैं। 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 9 तक याद आपको संख्या है उनका योग ज्ञात करना है, तो n का मान कितना रखेंगे 9। तो यहाँ पे लिख दीजिए 9, 9 प्लस 1 10, 9 का दुगुना 18 प्लस 1 19 और पूरे के बट्टे में 6। ठीक है, अब आप इसको सोल्व कर लेना, आपका उत्तर आ जाएगा। नोट कर लीजिए इसको। अगला सवाल देखते हैं। विषम संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करना। तो विषम संख्याओं के घनों का योग कैसे ज्ञात करते हैं, चलिए सीखते हैं। लिखिए एक सवाल। प्रथम 20 विषम संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करें। प्रथम 20 विषम संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करें। तो लिखिए कौन कौन सी विषम संख्याएं हैं जिनको आपको जोड़ के बताना है, एक बार लिखिए। 1 से कहां तक चलना होगा 20 विषम संख्याएं, तो 20वीं विषम संख्या क्या होगी, तो 20 का दुगुना 40, उससे 1 कम करेंगे तो 39। अब इनके घनों का योग ज्ञात करना है, तो 1 की क्यूब, 3 की क्यूब, 5 की क्यूब और इनको जोड़ना है, तो ये प्लस 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 और 39 की क्यूब का प्लस, यहां तक आपको जोड़ के बताना है। अब वही तरीका 1 3 5 7 इनमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो सेम वही तरीका होगा जो भी वर्ग वाले में किया था। आपको क्या जोड़ना होगा, आपको जोड़ना होगा अपनी मर्जी से 2 की क्यूब 4 की क्यूब, तो जोड़ा 2 की क्यूब 4 की क्यूब 6 का क्यूब और कहां तक, तो 38 तक। तो जितना जोड़ा उतना वापिस घटाना भी पड़ेगा, तो माइनस कर देंगे कितना, यही 2 की क्यूब 4 की क्यूब 6 का क्यूब और कहां तक 38 का क्यूब। ठीक है, अब वापिस आते हैं। 1 और 2 मिलके एक प्राकृत संख्या, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, 7, 8 ऐसे चलते चलते ये सारी मिलके 1 से लेके 39 तक की प्राकृत संख्याएं बन जाएगी। तो इसको एक साथ लिख लेते हैं। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब और कहां तक 39 के क्यूब तक। इसमें से घटाना होगा ये वापिस, तो माइनस करना होगा 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, 6 का क्यूब और कहां तक 38 के क्यूब तक। 38 के क्यूब तक घटाना होगा। अब इसको सोल्व करते हैं। तो ये प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, बताइए सूत्र क्या है, n+1/2 और पूरे सूत्र का होल स्क्वायर। मान रख दीजिए। n का मान कितना 39, 39 प्लस 1 कितना हो जाएगा 40 और बट्टे में 2 और पूरे का होल स्क्वायर, माइनस करना होगा इसको। अब यहाँ पे वही तरीका, क्या कॉमन आ रहा है 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब कॉमन लिया तो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस कहाँ तक 19 का क्यूब, ये आ जाएगा। जिसको नहीं समझ में आ रहा वो पिछली वाली क्लास ले लेना, समझ में आ जाएगा। 2 का क्यूब होता है 8। अब प्राकृत संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करने का सूत्र ये रहा। n का मान कितना रखना होगा 19, तो ये लिखा 19, 19 प्लस 1 हो जाएगा 20 और बट्टे 2 पूरे सूत्र का होल स्क्वायर। सोल्व कर लेते हैं भाई, 2 से कट गया 20 बार, 20 को 39 से गुणा किया तो कितना हो जाएगा 78 और इसका स्क्वायर और 20 से गुणा करने पर एक जीरो भी आ जाएगा, तो 780 का स्क्वायर और माइनस इसको 2 से काटा 10 बार
और 10 ये गुणा होगा 19 से तो 190, और ये 8 बाहर पड़ा रहेगा और 190 इसका स्क्वायर। ठीक, 19 गुणा 10 190 और इसका स्क्वायर। यहाँ पे 39 इंटू 2 78 और ये 0 यहाँ पे लग जाएगा। तो 780 के स्क्वायर में से 8 गुणा 190 का स्क्वायर घटा देना, आपके पास में रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। तो आप इसको सोल्व कर लेना। अब मैं कुछ सवाल लिख देता हूं, उनको आपको घर से सोल्व करके लाना है, उनको हम अगली क्लास में सोल्व करवा देंगे। नोट कर लीजिए तब तक इसको। ये कैलकुलेशन मैं जानबूझ के नहीं कर रहा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, नहीं तो आप ये कैलकुलेशन लिखी लिखाई मिल जाएगी तो आप इसको सोल्व नहीं करेंगे और कॉपी में उतार लेंगे, फिर एग्जाम में जब इसको सोल्व करना होगा तो वहां पे आपको दिक्कत आएगी। तो मेरी तो खूब प्रैक्टिस की हुई है, अब मुझे प्रैक्टिस आगे जरूरत भी नहीं है। तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, इन कैलकुलेशन को सोल्व करना सीखिए ताकि आपकी आदत पड़ जाए और एग्जाम में आपको जोर ना आए। उतार लिया होगा शायद। अगला सवाल लिखिए। प्रथम 10 विषम संख्याओं के घनों का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 10 विषम संख्याओं के घनों का योग ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रथम 10 विषम संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 2, 1 से 10 तक, ऐसे लिख लीजिए, 1 से 10 तक की विषम संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करें। जो ये सवाल सोल्व कर ले वो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 1 आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 आंसर और क्वेश्चन नंबर 3 आंसर टाइप करके और फिर कमेंट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़ा अलग देता हूं, मैं बीच में से पूछ लेता हूं। मैंने बीच में से विषम संख्याओं के वर्गों का योग भी आपको नहीं बताया है और घनों का योग भी नहीं बताया है। वो इसलिए नहीं बताया क्योंकि आप इतना अब जान चुके हैं, इतना आप कर सकते हैं। तो ये तीसरा सवाल सोल्व करके बताइए, नहीं होता है तो अगली क्लास में मैं सोल्व करवा दूंगा। तो लिखिए सवाल, 20 तथा 40 के मध्य आने वाली विषम संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करें। 20 तथा 40 के मध्य आने वाली विषम संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करें। ये 3 सवाल है, आप सोल्व करना और सोल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करना अपने उत्तर। आपके उत्तर है वो जांचे जाएंगे और बाकी इससे आगे हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।